अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री को स्टडी कर रहे थे, उसकी सिलेक्टेड पोएम्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें से एक नई उसकी पोएम है बिरशिज़। इसको देखते हैं, इसके कंप्लीट टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। इसका कंप्लीट टेक्स्ट जो है ये हम देखते हैं कि इसमें वो क्या कहते हैं। बिरशिज़ कहते हैं जी, शाखों को, टहनियों को, ख़ास तौर पर पाइन्स के ट्रीज़ को, यानी सनोबर के दरख्तों को या उस किस्म के जितने भी दरख्त होते हैं उनको, तो बाय नेचर ये उसके नेचर को बयान करता है, ख़ूबसूरती को बयान करता है, उनके अंदाज़ को बयान करता है। तो इसमें हम टेक्स्ट पढ़ेंगे साथ साथ और उसको समझेंगे भी सही कि वो क्या कहता है। फर्स्ट लाइन है जी, व्हेन आई सी बिरशिज़ बेंड टू लेफ़्ट एंड राइट। वो कहते हैं जब मैं इसको देखता हूँ कि वो राइट लेफ़्ट जो है वो बिरशिज़ जो है वो झुकी हुई है अक्रॉस द लाइंस ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज़। स्ट्रेटर मतलब सीधे सीधे दरख्त हैं, लंबे लंबे और घने दरख्त हैं। आई लाइक टू थिंक सम बॉयज़ बीन स्विंगिंग दैम। स्विंगिंग दैम का मतलब होता है झूलना, ठीक है। यानी वो कहता है कि मैं ये पसंद करूँगा कि बच्चे जो हैं उस पर वो झूलते हैं, बट स्विंगिंग डजंट बेंड दैम। लेकिन बच्चों का झूलना जो है वो उनको झुकाता नहीं है, ठीक है। टू स्टे, कि वहाँ नहीं रुकता, क्योंकि उनका वो अपने वज़न की वजह से झुके हुए होते हैं, बल्कि किसी के झूलने की वजह से नहीं। आइस स्टॉर्म्स डू दैट। वो कहते हैं आइस स्टॉर्म्स भी आते हैं, बर्फ़ानी तूफ़ान भी आते हैं। ऑफन यू मस्ट हैव सीन दैम, अक्सर आपने उनको देखा होगा। लोडेड विद आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग, यानी सर्दियों के सूरज के, जब सूरज निकलता है सूरज की मॉर्निंग में, मतलब वो लोडेड विद आइस, तो वो बर्फ़ से ढकी होती हैं जब मतलब बर्फ़बारी होती है। आफ्टर अ रेन, बारिश के बाद, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स। बारिश जब होती है तो वो बर्फ़ जो है पत्तों से, उन दरख्तों से क्लिक अपॉन नीचे गिर जाती है, ठीक है, फिसल जाती है। एज़ द ब्रीज़ राइजेज़, जो ही सुबह की ठंडी हवा, जिसको बाद नसीम कहते हैं, एंड टर्न मैनी कलर्ड, यानी जो ही वो हवा चलती है तो बर्फ़ नीचे निकल जाती है और बहुत सारे खूबसूरत कलर जो हैं वो शो होते हैं, ज़ाहिर होते हैं उन दरख्तों के। एज़ द स्टार क्रैक्स एंड क्रेजेज देयर इनेमल। स्टार कहते हैं चहल पहल को, कदमी को। क्रैक्स मतलब उनकी आवाज़ को, साउंड्स को कहते हैं, जो शाखें आपस में हवा के चलने से साउंड्स क्रिएट करती हैं। एंड क्रेजेज देयर इनेमल। क्रेजेस कहते हैं किसी चीज़ की शिद्दत को, हार्डनेस को। इनामल कहते हैं रोगनी तय, यानी मीनाकारी, खूबसूरती, जैसा कि उनके ऊपर कोई पेंटिंग की गई हो खूबसूरत सी। सून द सन्स वार्मथ मेक्स देम, यानी जल्द ही जो सूरज की गर्मी है उनको बना देती है। शेड क्रिस्टल शेल्स, जैसे कि कोई क्रिस्टल तह बनी हुई हूँ किसी खोल्स वगैरह की। शैटरिंग एंड एवलंचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट। शैटरिंग यानी वो कांपती हैं, एवलंचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट यानी उसमें डगमगाती हैं स्नो क्रस्ट पर, यानी जो कलमें बनी होती हैं बर्फ़ की उसके ऊपर। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन गिलास टू स्वीप अवे, यानी ऐसे लगती थी, हीप्स कहते हैं ढेरी को, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। ब्रोकन गिलास यानी वो बर्फ़ ऐसे इकट्ठी हुई पड़ी होती है दरख्तों के नीचे, ऐसे लगता है जैसे कोई शीशा टूटा हुआ हो और उसको इकट्ठा कर दिया गया। स्वीप अवे मतलब झाड़ू देकर साफ़ कर दिया गया, उसको इकट्ठा कर दिया गया। यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, यानी आपको ऐसे लगता है कि जैसे डोम कहते हैं गुंबद नुमा को, इनर डोम ऑफ हेवन आसमान का, हैड फॉलन यानी वो नीचे गिर गया हो। दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लॉर्ड। विदर्ड कहते हैं मुरझाई हुई चीज़ों को जो कमज़ोर हुई पड़ी होती हैं। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, वो टूटी हुई दिखाई नहीं देती। दो वंस दे आर बोर्ड, एक दफ़ा जब वो कहते हैं ये झुक जाती हैं, ये टहनियाँ जो हैं, शाखें जो हैं, सो लो फॉर लॉन्ग, तो काफ़ी अरसे के लिए ये झुकी रहती हैं। दे नेवर राइट देमसेल्व्स, वो अपने आप को ऊपर नहीं कर सकती, स्ट्रेट नहीं कर सकती। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स। आर्किंग कहते हैं मेहराब की शक्ल को, यानी जंगल में, वुड्स में उनके ट्रंक्स जो हैं, बड़े बड़े तने जो हैं, वो मेहराबी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। असल में वो यहाँ पर खूबसूरती बयान कर रहा है कि ये जो सनोबर के दरख्त होते हैं, पाइन्स के दरख्त होते हैं,
ये मेहराब नुमा होते हैं, उनके एक तो लंबे होते हैं और ऊपर से नीचे तक इनकी शाखें ज़मीन तक टकरा रही होती हैं, गुंबद नुमा यानी अपनी शक्ल बना लेते हैं। ईयर्स आफ्टरवर्ड्स यानी कई सालों के बाद, ट्रेलिंग देयर लीव्स, जब उनको ट्रिमिंग करते हैं, छांटते हैं उनके लीव्स को ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर, जैसा कि वो लड़की की एग्जांपल दे रहा है, तशबीह कर रहा है इसको कि गर्ल्स के जिस तरह बड़े बड़े बाल्स हों, अगर वो उनको अपने हाथों में या अपने घुटनों तक उनको खोल दे, तो ये दरख्तों की सिचुएशन भी इसी ही तरह है कि उनके भी जो बड़ी बड़ी शाखें टहनियाँ हैं वो ज़मीन तक झुकी हुई हैं। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज, उसके बाद है जी बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, उससे पहले कि वो अपने सूरज को, इसलिए वो कहते हैं शाखें जो है वो नीचे रखते हैं ताकि वो अपने सर को, हेड को सूरज की जो है रोशनी लगवा सकें, गर्मी लगवा सकें। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा फर्स्ट 20 लाइन्स थी पहले पेज पे। नेक्स्ट है जी इसकी फर्स्ट सेकंड 20 लाइन्स जो हैं इसकी, यानी 21 लाइन से 40 लाइन्स तक। वो कहते हैं बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोकन, वो इस तजस्सुस में है कि कब सच्चाई ज़ाहिर होगी कि ऐसा क्यों है, विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, यानी ये सारी हकीकत जो है ये आइस स्टॉर्म की वजह से है, मतलब बर्फ़ानी तूफ़ान क्यों आते हैं, बर्फ़बारी क्यों होती है। आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड दैम, वो कहते हैं मैं ये तरजीह दूंगा कि कुछ बॉयज़ जो हैं, कुछ लड़के जो हैं इनके ऊपर बेंड करें, झुकें, यानी झूला झूलें। एज ही वेंट आउट एंड इन द फेच द कॉज, फेच कहते हैं ले आना, वैसे फेचिंग कहते हैं किसी चीज़ को फुर्ती से, चालाकी से ले आना या ले जाना। ठीक है, वो कहते हैं कॉज को भी यहाँ ले आना चाहिए। सम बॉय टू फार फ्राम टाउन टू लर्न बेसबॉल, यानी कुछ बॉयज़ होते हैं जो बहुत ही दूर होते हैं अपने कस्बे से, जो बेसबॉल के लिए लर्निंग के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। हुज़ ओनली प्ले वाज व्हाट ही फाउंड हिमसेल्फ, उनका मेन मकसद जो होता है कि वो अपने आप में क्या चीज़ फाउंड करते हैं, समर और विंटर, वो कहते हैं सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, एंड कुड प्ले अलोन, वो अकेले खेलते हैं। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, सबड्यूड कहते हैं मगलूब करना यानी गालिब आना, वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बाप के जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उनकी मिल्कियत होती हैं, उन पे गालिब आ जाता है। बाय राइडिंग दैम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, यानी उनके ऊपर सवारी करके, मतलब झूला झूल कर उनके ऊपर बैठ के उनको बार बार यानी उनको ऊपर नीचे करके उसके ऊपर वो झूलते हैं। अनटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ दैम, स्टिफनेस किस कहते हैं, सख्ती को कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं उनकी सख्ती को वो ख़त्म कर देता है, उनको नरम मुलायम बना देता है। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वाज लेफ्ट, लिम्प कहते हैं बेजान को, नर्म को, बेजान को। जैसे उन पत्तों के ऊपर बच्चे झूलते हैं तो वो ऐसे समझें कि बेजान है, उनको कुछ भी नहीं कहते। फॉर हिम टू कंक्वायर, फतह करना, ही लर्न ऑल देयर वाज, उसने जो भी यहाँ था सारा कुछ सीख लिया। टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून, कि यहाँ पर कोई भी चीज़ अभी लॉन्च नहीं की जा रही, पुट नहीं की जा रही। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे, और ना ही दरख्तों को कोई दूर लेके जा रहा है। क्लियर टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को क्लियर किया जाता है। ही ऑलवेज केप्ट हिज पोइज, पोइज कहते हैं बोझ को, वज़न को, यानी देखें जब हवा चलती है तो टहनियाँ क्योंकि एंड तक आई हुई होती हैं, ज़मीन से टकराती हैं, तो जब वो झूलने वाली शक्ल अख्तियार करती हैं हवा में तो उनका ग्राउंड ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। टू द टॉप ब्रांचेस, ऊपर वाली ब्रांचेज जो हैं, क्लाइंबिंग केयरफुली, एहतियात के साथ यानी ऊपर चढ़ा जाता है। विद द सेम पेंस यू यूज़ टू फिल अ कप, यानी बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह आप कोई कप फिल कर रहे हो। अप टू द ब्रिम एंड इवन अबव द ब्रिम, ब्रिम कहते हैं भरना किसी चीज़ को, फुल भरना बिल्कुल। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, फ्लंग कहते हैं थ्रो करना, फेंकना। फीट फर्स्ट विद अ स्विश, स्विश कहते हैं आवाज़ वगैरह को, छड़ी की आवाज़ वगैरह को, यानी उन टहनियों की शाखों की आवाज़ को कहते हैं स्विश। किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, ठीक है, यानी किकिंग हिज वे डाउन, वो जैसे ऐसे लगता है जैसे किक कर रही हूँ ज़मीन को, फिर ऊपर हवा में, ठीक है, ग्राउंड से हवा में वो किकिंग करती हुई नज़र आती है। अच्छा जी, 40 लाइन्स कंप्लीट हो गई हैं सेकंड पेज की। थर्ड पेज स्टार्ट है हमारा 41 से 59 तक। इसकी लाइन्स को अब देखते हैं थोड़ा सा कि नेक्स्ट क्या कहता है। सो वाज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंजर ऑफ
बिरशेज, स्विंजर कहते हैं रक्स करना। वो कहते हैं अब उसके अपने अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, वो कहता है जी ऐसा लगता है कि जैसे बिरशेज जो हैं, ये शाखें जो हैं रक्स कर रही हूँ, ठीक है, किसी को कुछ मार रही हूँ। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और मैंने ख्वाब देखा कि मुझे अब वापस जाना चाहिए। इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस, वेरी कहते हैं थका हुआ, बहुत ही थक जाना, कंसिडरेशन कहते हैं सोच को, तवज्जो को। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पैथलेस वुड, यानी वो कहते हैं अब वो ज़िंदगी को तशबीह दे रहा है कि हमारी लाइफ भी पैथलेस है, उसका कोई रास्ता नहीं है, जैसा कि वुड जंगल में उनका कोई ख़ास मकसद नहीं है। वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स, टिकल्स कहते हैं गुदगुदी करना, यानी तुम्हारा फेस जो बर्न होता है, गुदगुदी होती है। विद द कॉबवेब्स, कॉबवेब्स कहते हैं जाले को, ठीक है, यानी मकड़ी वगैरह ने जाले वगैरह भी बनाए होते हैं वहाँ पे। ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आई इज़ वीपिंग, यानी वहाँ आपके जाले जब टूटते हैं तो उनकी वन आइज़ इज़ वीपिंग, यानी साफ ज़हर उनको भी तकलीफ़ होती होगी, वो भी रोते होंगे। फ्राम अ ट्विग्स हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन, ट्विग कहते हैं शाख को, ठीक है, लैश्ड कहते हैं शदीद सख्त हार्ड को। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्राम अर्थ अ वाइल, वो कहते हैं मैं दूर रहना ही पसंद करूँगा इस जैसी ज़मीन से। एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, और दोबारा वापस आऊँगा और इसके ऊपर मतलब शुरू करूँगा, स्टार्ट करूँगा, इन्जॉय करना। मे नो फेट विल फुली मिसअंडरस्टैंड मी, वो कहता है कोई भी किस्मत ख्वाहिश से मिसअंडरस्टैंड मी, यानी मुझे गलत ना समझे या मैं नहीं समझता। एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड स्नैच मी अवे, वो कहते हैं मेरी क्या ख्वाहिश है और क्या चीज़ मुझे यहाँ से खींच के ले जाती है। नॉट टू रिटर्न, वापस ना आना। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, वो कहते हैं ज़मीन वाहिद जगह है जिससे आप मोहब्बत करते हैं या आपको मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि कितनी खूबसूरत वुड्स हैं यहाँ पे, ट्रीज़ हैं, बिर्शेस की वो बात करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, वो कहता है मैं नहीं जानता कि अब बेहतर क्या है कि कहाँ जाए। आई वुड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग अ बिर्च ट्री, वो कहता है मैं पसंद करूँगा कि मैं ख़ुद क्लाइंब करूँ, बिर्च ट्री के ऊपर चढ़ जाऊँ। एंड क्लाइंब ब्लैक ब्रांचेस, और उनकी ब्लैक ब्रांचेस के ऊपर चढ़ूँ। अप अ स्नो वाइट ट्रंक, जो स्नो वाइट ट्रंक मतलब जो उनके बड़े बड़े तने हैं जो ब्लैक कलर के हो चुके हैं, किसकी वजह से, स्नो की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से। टुवर्ड्स हेवन, जो बिल्कुल आसमान की तरफ हैं। टिल द ट्री कुड बेयर नो मोर, अभी वो कहते हैं दरख्त जो है ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट डिप्ड इट्स टॉप, यानी उसने अपनी टॉप को डिप किया हुआ है, घोंपा हुआ है। एंड सेट मी डाउन अगेन, और मैं दोबारा अपने आप को सेट करता हूँ। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, वो कहते हैं ये ऊपर जाना और वापस आना, ये दोनों मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत मनाजिर पेश करते हैं। वन कुड डू वर्स दैन बी अ स्विंजर ऑफ बिर्शेस, यानी रक्स करना, उनके ऊपर झूलना, उससे भी ज़्यादा कोई बुरा कर सकता है उनके साथ, उन बिर्शेस के साथ। अच्छा जी, ये 59 लाइंस जो हैं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है स्टार्ट होती है उसकी पैराफ्रेजिंग बिर्शेस की। ये आप जब पैराफ्राइजिंग को वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे तो इट्स होप कि आपको ये कम्प्लीटली इसकी समरी समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ से 1 से 4 लाइन तक की पैराफ्रेजिंग दी गई है, मतलब थोड़ी सी शार्ट सी तशरीह दी गई है, मफ़हूम दिया गया है आपको। फिर 5 से 12 लाइन तक है, फिर 13 से 20 लाइन तक है। इसको आप कोशिश करें कि वीडियो को स्टॉप करके इसी पूरे पेज को पढ़ें ताकि आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड ये चीज़ समझ आ जाए। उससे नेक्स्ट पेज है, यानी 21 लाइन नंबर से 27 तक है, फिर 28 से 40 तक है। ये लाइंस इनको भी आप क्लियरली रीड आउट कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। फिर हमारे पास है जी लाइंस 41 टू 49 तक और लाइंस 50 टू 59 तक, क्योंकि टोटल लाइंस जो हैं इसमें टेक्स्ट में वो 59 हैं, और ये 59 तक आपको मैंने ये पेज की शक्ल में भी बना के दे दिए ताकि आप इसको रीड कर सकें अच्छी तरह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करें, कम्प्लीटली इसको रीड करें, इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।